भारत में रहने वाले भारतीय गोरखाली समाज में बेटियों का रुतबा हमेशा से बड़ा रहा है, लेकिन कई ऐसी बेटियां हैं जो आर्थिक कारणों से अपने उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। आपको बता दें कि बीते अप्रैल माह में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट देहरादून के गोरखाली सुधार सभा में आए थे एवं वहां उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो समाज की बेटियां हैं, जो मजदूर की बेटी भारत के लिए फुटबॉल खेल रही है और वही एक ऐसी बेटी जो 7 पर्वत शिखरों पर चढ़ना चाहती है, माउंट एवरेस्ट की शिखर को छूना चाहती है। ऐसी ही बच्चियों को राजू बिष्ट के माध्यम से एक मदद मिली है। देश में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखाओं के लिए राजू बिष्ट का यह दृढ़ संकल्प वाला कार्य देखते ही बनता है। आपको बता दें कि जो आज गोरखाली सुधार सभा जो देहरादून के गढ़ी कैंट में स्थित है, वहां गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने राष्ट्रीय फुटबॉल अंडर 19 टीम में चुनी गई अंजना थापा एवं पर्वतारोही प्रीति मल को दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट द्वारा भेजी गई आर्थिक सहायता 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। यह आर्थिक सहायता धनराशि के रूप में उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के शुभकामनाओं एवं उनकी जो जरूरतें हैं और जो अपने समाज और देश को आगे ले जा सके, ऐसे चीजों को वहन करने के लिए किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस अवसर पर अंजना थापा की इंदिरा नगर शाखा के अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद रेग्मी एवं प्रीति मल की चंद्रबनी शाखा के अध्यक्ष पदम शाही, सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन छेत्री, महामंत्री गोपाल छेत्री, प्रबंधक प्रभा शाह, सांस्कृतिक सचिव कैप्टन YB थापा, सह योजित सदस्य विष्णु प्रसाद ढकाल, सिवली शाखा अध्यक्ष HB राणा, शाखा अध्यक्ष शंकर थापा, पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र खत्री एवं अंजना के माता पिता इस मौके पर अपने भाई के साथ मौजूद थे। सबसे पहले दीपक भाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो एक गरीब लड़की जो कि हमारे नेशनल जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैम्पियनशिप में उन्होंने क्वालिफाई किया और 17 अप्रैल को जो हमारे माननीय दार्जिलिंग के सांसद हमारे गोरखा गौरव राजू बिष्ट द्वारा उनका जो ये कार्य खेल कौशल देखते हुए उन्होंने जो उनको आर्थिक सहायता की एक घोषणा की थी, वो आज जाके वो आर्थिक सहायता का जो उसको मदद थी उसके आगे के फर्दर ट्रेनिंग के लिए और आगे उसको बढ़ने के लिए आज हमारे द्वारा ये उसको अंजना थापा को उसके माता पिता भी आज उपस्थित थे, उनके सामने ये चेक दिया गया। यह एक हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस तरह हमारे दार्जिलिंग के सांसद द्वारा बच्चों को क्रीड़ा के क्षेत्र में जो प्रोत्साहित किया गया है। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 लाख रुपए का जो आर्थिक सहायता है वो हमारी पर्वतारोही प्रीति मल को भी दिया गया है ताकि वो अपनी फर्दर ट्रेनिंग जो है वो अपना सुचारू रूप से चला सके और इस मदद को वो एक राजू बिष्ट की तरफ से आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करेंगे। हम लोग एक गोरखाली सुधार सभा जो समाज सेवा का कार्यक्रम रहे, इसमें हमारा सिर्फ यह अर्थ है कि गरीबों की सहायता हो और जो बच्चे अपने क्षेत्र में कार्यकुशलता से निकल रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें, यही मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। और बहुत ही तहे दिल से मैं राजू बिष्ट जी का धन्यवाद और स्वागत और शुभकामनाएं उनके आने वाले से भविष्य के लिए करना चाहता हूं। जय गौरव, जय उत्तराखंड। आज हमारे बीच मौजूद है भारतीय महिला टीम जो अंडर 20 है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पे जगह बनाने वाली हमारी देहरादून की गोरखाली बेटी अंजना थापा। आज गोरखाली सुधार सभा के माध्यम से सांसद राजू बिष्ट दार्जिलिंग से उनको एक सहयोग दिया गया है और साथ ही साथ उनके खेल के बारे में उनसे ही जानते हैं। अंजनी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए कि अभी आप क्या कर रही है, परिवार वालों ने क्या मदद की और किस तरह गोरखाली सुधार सभा में आके आपको इस तरह अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज से खेलती थी और अभी अंडर 20 इंटरनेशनल टीम में हूँ। अभी अंडर 20 टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और अभी तक कहाँ पे आप खेल चुके हैं और किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करने का एक सपना था आपका? क्योंकि भारत के लिए खेलना हर किसी के लिए एक सपना होता है और उस सपने तक आप पहुँच चुके हो, कैसा लगता है, कैसा फील करते हो? बहुत खुशी होती है, मतलब
अपना अचीव में आप पहुंच रहे हो, तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आपकी मेहनत के पीछे किस किस का योगदान है? ऑफ कोर्स मेरे मम्मी पापा का हाथ है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में। और उसके अलावा मम्मी पापा का तो आपने नाम लिया, लेकिन हमारे साथ मौजूद है आपके भाई। परिवार का आपको सहयोग रहा है। देखिए, जिस तरह से परिवार का सहयोग है उसी तरह से समाज की भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी रहती है। गलजवाड़ी गोरखाली सुधार सभा शाखा के अध्यक्ष भी मौजूद है। किस तरह से आपको गोरखाली सुधार सभा और दूसरे अन्य जो गोरखाली संघ संस्था है, किस तरह से आपको मदद की? क्योंकि देखिए, आप बहुत नीडी हैं, लेकिन आप में प्रतिभा अकूट है। किस तरह से इन्होंने आपकी हेल्प की, उस बारे में भी लोगों को बताया तो बेहतर लगेगा। मतलब मैं एक छोटे घर से हूँ, तो गोरखाली सभा ने मुझे पैसा देके मेरा हेल्प किया है, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं होता था, तो उसी रुपए से मैं अपना सब लेती हूँ। चलिए ठीक है। साथ ही साथ आपके जो गौरवशाली जो माता पिता हैं उनसे हम शुरू करते हैं, फिर सभी से बात करेंगे। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी थापा। लक्ष्मी थापा जी, आप हिंदी में बात कर लेंगी? मैं नेपाली में सोचूँ। देखिए दर्शक, हम इनसे नेपाली भाषा में, चूँकि नेपाली भाषा हम गोर्खाओं की मातृभाषा है। हजुरलाई के लाग्छ, हजुरको नानी यहाँसम्म पुग्यो, हजुरलाई विश्वास थियो, आश थियो? थिएन आज त, तर मैले बहुत मेहनत गरेर मेरो बच्चा अगाडि गर्थेँ, अगाडि त म बहुत खुश छु। साथ उनके भाई भी हैं। आप छोटे भाई बड़े भाई? छोटे भाई। आपका शुभ नाम? अमन थापा। अमन थापा है। अमन थापा जी, आपकी सिस्टर फुटबॉल खेलती है, क्या आप भी फुटबॉल खेलते हैं? अच्छा, आपकी बहन जो है आज नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई है, तो किस तरह आपने बचपन में देखा कि आपकी सिस्टर में क्या डेडिकेशन था, किस तरह से आगे बढ़ी, क्या उन्होंने तकलीफ़ें झेली है? हाँ, वो प्रैक्टिस में जाती थी डेली, तो बारिश में भी खेलती थी वो डेली प्रैक्टिस में। फिर लगता था कि हाँ खेल लेगी आगे तक। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो उनके साथ जो आपको लगे कि बहुत अच्छा था और उनसे आपको सीखने को मिला? क्या मतलब, फ्रेंड दोनों अच्छे थे, बहुत फ्रेंड्स अच्छे थे और बिहेवियर बहुत अच्छा है, अच्छे से बात करती है। चलिए, लेकिन एक चीज़ महसूस हुआ कि केवल प्रतिभावान तो है, लेकिन काफ़ी शर्मीले भी हैं। इनके पीछे जो इनके शाखा, ये गलजबाड़ी क्षेत्र देहरादून में रहते हैं, वहाँ के गोरखाली सुधार सभा के शाखा अध्यक्ष भी मौजूद है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ईश्वर प्रसाद रेग्मी है। अंजना थापा के बारे में कितना कहूँ उतना ही कम है। इस लड़की के बारे में किसी को पता नहीं था। एक गांव से बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से है लड़की, मेरे गांव की इंदिरानगर गलजाड़ी पंचायत की है। इसके बारे में जैसे हमें मालूम पड़ा, मुझे मालूम पड़ा खास करके कि अच्छे से अंजना थापा का सिलेक्शन हुआ है। वैसे उससे पहले मेरे ख्याल में ये शायद 6-7 तो ये अपने यहाँ पर हमारे राज्य के स्तर पे खेल चुकी है, अपने प्रदेश स्तर पे 6-7 गेम खेल चुकी है। शायद इसने नेशनल 3 गेम भी खेले हैं इसमें, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और उसके बाद में इसका हमें पता लगा कि इंटरनेशनल स्तर पे इसका चुनाव सिलेक्शन हुआ है इसका, और उस टाइम पर खेलने गई हुई थी राजस्थान में। तो उस टाइम हमें मालूम पड़ा, तब जाके मैंने गोरखाली सुधार सभा अध्यक्ष से बात किया कि इस लड़की को तो सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके जो माता पिता हैं वो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के, मेरे गाँव के मैं जानता हूँ, और बहुत काम अपने मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम करके अपनी बच्ची को इन्होंने इतना आगे बढ़ाया। और उसकी पर्सनल मेहनत है, इस लड़की की अपनी खुद की मेहनत है जो यहाँ तक पहुँची है। बाकी जितनी जो मदद हमारी शाखा से, मेरी शाखा से हुआ है, वो मैंने किया है, और गोरखाली सुधार सभा ने भी इसका काफ़ी मदद किया। और अभी जो मदद हमारे दार्जिलिंग के सांसद महोदय हमारे राजू बिष्ट जी हैं, उन्होंने भी किसी संस्था के थ्रू जो मदद इन्होंने 1 लाख रुपए की इस बच्ची के लिए किया है, बहुत उनके हम आभार व्यक्त करता हूँ उनके लिए। और बाकी हम इस लड़की से यही हम उम्मीद करते हैं कि आगे अपना नाम, राज्य का नाम, अपने माता पिता का नाम तो ऊँचा कर रही है, और अपने देश का नाम भी ऊँचा कर रही है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। देखिए, एक चीज़ रहता है माता पिता और परिवार, अगर वो साथ दे और विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए अपनी बच्ची को अगर तन मन धन से आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से अंजना थापा हर घर में मौजूद है। लेकिन उसको तराशना और उसको तलाशना उनके घर वालों के ऊपर है कि वह किस दृष्टिकोण से अपनी बच्ची या बेटी या बेटा को देखते हैं। हमारे साथ इस बीच मौजूद हैं गोरखाली सुधार सभा के मीडिया प्रभारी और हमारी लोकप्रिय प्रभा शाह जी।
प्रभाष शाह जी, कई बार आप, मैं क्षमा चाहूँगा, कई बार आपने वीर गोरखा वेब टीवी को फ़ोन लगाया, उनके माध्यम से कहा कि अंजना थापा एक बहुत प्यारी बच्ची है, उनको थोड़ी आपको खबर दिखानी चाहिए, हमारी गोरखा समाज की गौरव है। आज कैसा लगता है कि वह बच्ची जिनके बारे में आप बहुत पहले से बताते थे, आज वह राष्ट्रीय टीम में है? मैं सबसे पहले वीर गोरखा वेब को बहुत धन्यवाद देती हूँ। दीपक जी, आज इस बहुत अच्छे शुभ दिन पर आप यहाँ आए हैं हमारे निमंत्रण पर, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये बच्ची सभी को पता चले कि उत्तराखंड की ये बेटी, जो कि एक बेहद आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आई हुई ये बेटी है, और लेकिन माता पिता में इतना हौसला था, उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। ये बोल नहीं पा रहे इनकी भावनाएं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्शा रहे हैं कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है। और ये बच्ची, ये अंजना थापा, जिसे हम कांची के नाम से बहुत प्यार से बुलाते हैं, गोरखा स्कूल की सबसे प्यारी बेटी थी। ये हमेशा इधर से उधर दौड़ती रहती थी, जब फुटबॉल गेम भी होता था हमें चाय भी पिलाती थी, फिर थोड़ी देर में डांस करने भी पहुंच जाती थी, और फिर उसके बाद ये गेम में भी बहुत अच्छी बच्ची थी। इसने अपने प्रदेश में कई प्रतियोगिताओं में अपनी टीम को विजय दिलाई है, और गोरखा स्कूल का नाम बहुत ऊंचा किया है, प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, और प्रदेश का नाम आज इसने इतने गौरव पटल पर पहुंचा दिया कि ये हमारे राष्ट्रीय टीम में सेलेक्ट हुई है। और ये पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव है कि बेटियों को तराशना, बेटियों को आगे बढ़ाना हमारे उत्तराखंड की संस्कृति रही है, परंपरा रही है। इसमें हमारे शाखा अध्यक्ष जी श्री ईश्वर प्रसाद रेग्मी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, कि क्योंकि इन्होंने इस बच्ची को के विषय में सभा में इस चीज़ को उजागर किया। वैसे तो हम बहुत जानते थे, लेकिन जब नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई तो सबसे पहले खबर हमें इन्होंने ही दी। और हमारे स्थापना दिवस पर जिस दिन राजू बिष्टा जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए हुए थे, उनके सामने जब हमने इस बच्ची को सम्मानित किया इनके माता पिता के साथ, तो राजू बिष्टा जी ने हमसे पूछा कि ये कैसे, तो हमने कहा आर्थिक स्थिति बहुत वो है। इनके साथ साथ एक पर्वतारोही हमारी बिटिया है प्रीति मल, उनको और इनको दोनों को 1-1 लाख रुपए राजू बिष्टा जी ने उनको आर्थिक सहायता प्रदान किए, जो कि इसके भविष्य के लिए, आगे जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जिसको कि हम गोरखाली सुधार सभा के सभी पदाधिकारी राजू बिष्टा जी को धन्यवाद देते हैं। गोरखाली सुधार सभा सदैव बच्चों की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहती है। इसमें हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो जितनी भी कागजी कार्रवाई पूरी करके जल्द से जल्द इस बच्ची को चेक दिलाया, और आज इस बच्ची को चेक मिला तो अध्यक्ष जी बेहद प्रसन्न है कि हमारी बेटी को, हमारे उत्तराखंड की इस बेटी को इतना बड़ा गौरव मिला, जिसमें जब ये नेशनल टीम में खेलेगी तो राजू बिष्टा जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान अविस्मरणीय रहेगा। हमारे बीच में आज मौजूद है प्रीति मल्ल, सेना में एक महिला होकर गोरखाली समाज की गौरव और एक कॉप वुमेन होने के नाते वह रोमांच से अपने आप को सरोबार पाती है। कई अलग अलग पहाड़ों को, ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को चढ़ने के बाद अगला मिशन माउंट एवरेस्ट को लेकर है, और आज गोरखाली सुधार सभा के माध्यम से एक उनको सहयोग किया गया उनके इस मिशन के लिए। प्रीति जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप करते क्या हो, और गोरखाली सुधार सभा की शाखा ने और ये केंद्रीय जो दफ्तर है, इन्होंने किस तरह से आपकी हेल्प की है? सर, मैं गोरखाली समुदाय से हूँ, तो हमारे जो पदम सर जी हैं, तो मैं उनके थ्रू ही यहाँ तक पहुँची हूँ। तो और जो फिर उन्होंने ये आगे बताया कि कैसे कैसे करके आपको यहाँ पर, मतलब इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पर गोरखाली सुधार सभा में, क्योंकि यहाँ पर मेरा ड्यूटी रहता है तो मैं आ नहीं पाती हूँ, तो इन्होंने ही मेरी मदद करी सर ने, और फिर यहाँ तक पहुँचाया। फिर उसके बाद पदम सर ने, और फिर उसके बाद सहयोग भी करा, और मुझे आज 1 लाख रुपए की धनराशि गोरखाली सुधार सभा की तरफ से मिली। मध्यम की तरफ से जो सांसद हमारे राजू बिष्ट हैं, गोरखा सुधार के सहयोग से राजू बिष्ट जो सांसद सिक्किम के, उन्होंने हमारे प्रीति मल को 1 लाख रुपए, दार्जिलिंग के सांसद उन्होंने 1 लाख रुपए उनको दिया। जी जी, एक सवाल प्रीति जी पूछते हैं, उसके बाद शाखा अध्यक्ष जी से बात करेंगे। प्रीति जी, जो आपने अभी तक इतने पर्वतों को ऊपर, उसके ऊपर शिखर में चढ़ने का जो जुनून है, कहाँ आप अपने आप को देखते हैं कि किस तरह से ये चुनौतीपूर्ण है, और अपनी जैसी जो समाज की, न केवल वो गोरखा बेटी हो बल्कि दूसरे समाज से भी लेकिन बेटी हो, उनके लिए क्या संदेश देंगे? सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि
अगर आपके अंदर है काबिलियत और आप कर सकते हो तो लड़की और लड़का दोनों एक बराबर है, तो आप निकल के आइए बाहर। और जो ये फंडिंग वगैरह होती है ये सब हो जाती है, मगर बस एक थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए और आपके अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। तो मैं अपनी साथ वाली लड़कियों को ही मोटिवेट करने में लगी रहती हूँ कि आप लोग भी आइए निकल कर और लड़कों से कंधा मिला के चलिए, जिससे कि हम भी उन्हीं की तरह आगे बढ़ सकें। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि महिलाएं आगे बढ़ती रहें। जी जी। उसमें मैं भी काम कर रही हूँ। चलिए, जिस तरह से प्रतिभा बहुत आवश्यक है किसी भी चीज़ में आगे जाने के लिए, लेकिन समाज का जुड़ा होना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। समाज से गोरखाली सुधार सभा चंद्रमणि शाखा के अध्यक्ष पदम शाही जी। पदम जी, किस तरह से आपने देखा कि हमारे समाज की बेटी है, उनकी सहयोग के लिए गोरखाली सुधार सभा को आगे आना चाहिए? किस तरह आपने क्या सोचा और क्या चीज़ें हुई इसमें? देखिए, हमारे गोरखा सुधार सभा गढ़ी के जो हमारे केंद्र अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी हैं, उनसे आके हमने थोड़ा बात किया। उन्होंने बड़ा सहयोग किया। और जो दार्जिलिंग के सांसद हैं राजीव बिष्ट जी, उन्होंने फिर आके पहले 1 लाख रुपए स्थापना दिवस में, फिर अभी 1 लाख रुपए का चेक भेजा है इनके प्रैक्टिस के लिए और कहीं पहाड़ माउंटेन में चढ़ने के लिए। फिर उन्होंने बहुत मदद किया है। ये गोरखा सुधार के ऑफिस के तरफ से, अध्यक्ष जी के तरफ से यह संभावना हुआ और इन्हें मिला। हम बहुत खुशी हैं अपने समाज से और गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है सर, आपका परिचय? मैं शेवली शाखा के शाखा अध्यक्ष नायक सुविधा रिटायर एचबीरा। जी जी। तो मुझे बड़ा गौरव है हमारी बेटी पर कि हमारे गोरखा समाज का नाम अभी इतना ऊंचा कर दिया और आगे भी हम इनकी भविष्य की आगे और कामना करते हैं और ऐसे हमारे और बच्चे भी इसी तरह से आगे आएँ और इसी तरह हम गोरखाली सुधार सभा हमारे जो केंद्र है एक उत्तराखंड में या पूरे हिंदुस्तान में एक मान्यता जो भारत है वहाँ के तरफ से हम इनको या हमारे जो आने वाले बच्चों को भी उनकी मदद करते रहें और इस तरह से हम आगे अपने बच्चों को आने वाले बच्चों भी ऐसे ही मदद करते रहें। धन्यवाद।